हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है लीव्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बारीकियों को समझेंगे कि यहाँ से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लीव्स के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि रूट स्टेम लीफ मैंने कंप्लीट कर दिया है। रूट स्टेम लीफ के साथ साथ मैंने जो है एनिमल किंगडम का जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट किया, और लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इन 3 चैप्टर की अगर हम बात करें तो इन तीनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। और लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स का बारे में जो चर्चा करना है, आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। और एनसीईआरटी ये जो कॉन्सेप्ट है, जो नोट्स आपको मिल रहा है, ये नोट्स आपका जो है एनसीईआरटी के जो पहली एनसीईआरटी थी उस पे आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है लीफ का। लीफ की ओरिजिन कहाँ से होती है? ठीक है ना, ये थोड़ा सा देखने की बात है कि लीफ की जो ओरिजिन है कहाँ से होती है। सीड्स एम्ब्रियो हैज ए रीजन नोन एज स्टेम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। ध्यान रखिएगा कि जो सीड एम्ब्रियोज होते हैं, सीड का जो भ्रूण होता है, ठीक है ना, हैज ए रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, सैम कहा जाता है। सैम का मतलब क्या होता है? सूट, एपिकल, मेरिस्टेम। एक ऐसा मेरिस्टेम जो क्या करता है, सूट मतलब स्टेम को पूरी तरीके से डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? सैम कहा जाता है। सैम का मतलब सूट, एपिकल, मेरिस्टेम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सैम विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द कॉटिलिडन। जो सैम है, सूट, एपिकल, मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, ये दिखता कहाँ है? दिखता कहाँ पे है? आप जानते हैं कि सीड के जो सीड से जो लीव्स निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉटिलिडन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इस फिगर की अगर हम बात करें, अगर इस फिगर को समझ लेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या देखना है, थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका सीड है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। और सीड की अगर अंदर की बात करें तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सैम का मतलब क्या होता है? सूट, एपिकल, मेरिस्टेम। ठीक है। और इन्हीं के बीच में ये आप देख रहे होंगे, ये कहाँ दिखाई दे रहा है? दोनों कॉटिलिडन के बीच में। एक कॉटिलिडन ये है, एक दूसरा कॉटिलिडन है। इन दोनों कॉटिलिडन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सैम कहते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यही वाला रीजन क्या करता है कि सूट का फॉर्मेशन करता है, और उसी सूट में स्टेम होती है, और उसी स्टेम से क्या होता है? लीफ का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप चलेंगे तो इस रीजन को क्या कहते हैं? सीड कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीड कोट क्या होता है? जो सीड को चारों तरफ से कवर करता है, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। ठीक है ना। और इसी सीड कोट के अंदर जो ये वाला रीजन है, ठीक है ना, ये वाला जो रीजन है जिसे सूट, एपिकल, मेरिस्टेम कहते हैं, एक सिरा तो सूट, एपिकल, मेरिस्टेम बनाता है, लेकिन दूसरा जो नीचे वाला सिरा है जिसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करता है? रूट, एपिकल, मेरिस्टेम का। तो ये राम के नाम से भी जानते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे सैम, जब सैम की बात है तो सूट, एपिकल, मेरिस्टेम, और जब रूट की बात आए तो रूट, एपिकल, मेरिस्टेम आपको याद रखना है। ये बात आपको दिमाग में रख लीजिएगा कि ओरिजिन कहाँ से होती है, खासकर लीफ की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। एज द सूट ग्रो, द सूट, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक रीजन गेट शिफ्टेड टू ए पोजीशन स्लाइटली above the region from where the first set of leaf emerge।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रोथ करता है, वहाँ से जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम वाला ये रीजन है, यहीं से क्या होता है, सबसे पहले लीफ यहीं से निकलता है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, शूट एपेक्स हैज ए मेरिस्टेमेटिक सेल विच आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ध्यान रखिएगा, ये जो शूट एपेक्स वाले सेल होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जाता है और इस मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बनते हैं, मल्टीपोटेंट सेल बनता है। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब होता है कि जो मतलब कि हर तरीके की सेल को ना बना पाए, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट सेल। मतलब ये फिक्स है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक है, जो सैम सेल है, ये क्या बनाएगा, केवल लीफ ही क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, लीफ को ही क्रिएट करेगा। इस वजह से ये कहाँ पे पाया जाता है, सेल के मेरिस्टेमेटिक सेल में, जो कि सूट के लिए, जो कि लीफ के लिए क्या करता है, ओरिजिन का काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला ये जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन का मतलब क्या हुआ, जो एक पोर्शन होता है, रैम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट एपिकल सिस्टम कहा जाता है। जो दूसरा सिरा होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ऊपर वाला सिरा क्या होता है, स्टेम का फॉर्मेशन करता है और नीचे का जो सिरा होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है। और स्टेम जब आगे की तरफ ग्रोथ करते हैं तो इनके सीड से, ध्यान रखिए, इनके सीड से क्या निकलते हैं, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है, सीड के जो लीव्स निकलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, कॉटिलिडन कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, द पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल लीफ। टाइपिकल लीफ की अगर हम बात करें तो इनके पार्ट की बात करें, कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके लीफ हैज ए फ्लैट स्ट्रक्चर। लीफ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो पूरी तरीके से कैसा होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, एकदम चपटा टाइप का होता है। एंड एराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम। ये कहाँ से निकलता है, स्टेम के नोड से निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्टेम की ओरिजिन पूछा जाए तो स्टेम के नोड से निकलता है और ये स्टेम को नोड से ही एराइज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और नोड से ही आप देख रहे होंगे कि एक आपको लीफ दिख रही होगी, ठीक है ना। और ये लीफ क्या है, किससे क्रिएट हो रही, इसी नोड से। और ये मिलता कहाँ है, स्टेम पर, ठीक है ना। स्टेम से आप देखे होंगे कि किसी भी बॉडी के आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और यही बड क्या करता है, बाद में लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद बड एराइजेस फ्रॉम एक्सियल। ये बड कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इस बड की अगर हम बात करें तो ये बड कहाँ पे आपको मिलेंगे, एक्सियल रीजन पर, विच लेटर डेवलप इनटू लीफ, शूट, ब्रांच और फ्लावर। ये किस में डिवाइडेड होती हैं, डेवलप होती हैं, लीफ में, शूट में, ब्रांच या फ्लावर में। ये जो बड आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बड का कैरेक्टर ये होता है कि किसी भी फॉर्मेट में ब्रांच भी बना सकती हैं, लीफ भी बना सकता है, ब्रांचेस भी बना सकती हैं, फ्लावर और फ्लावर भी बना सकता है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। द टाइपिकल लीफ हैज 3 मेन पार्ट। इनके 3 जो मेन पार्ट हैं, पहले पार्ट को क्या कहते हैं, लीफ बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीफ बेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो रीजन है, पिटियोली कहते हैं, एंड लैमिना एंड लीफ ब्लेड। लीफ बेस, पिटियोली और लैमिना, 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो लीफ के 3 पार्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। पहला मैंने आपको क्या बताया, लीफ का बेस क्या होता है, दूसरा रीजन पिटोली और तीसरा रीजन लैमिनी और लैमिना, या उसी को लीफ ब्लेड के ही नाम से जानते हैं। तो आइए फिगर में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो इनका फिगर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीफ का बेस क्या होता है, लीफ जहाँ से निकलती है उस रीजन को क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते
कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लीफ होती है, इस लीफ का जो आधार होता है, जो स्टेम से जोड़ के रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। पहला चीज़ क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पिट्यूल्स क्या होती हैं। पिट्यूल्स की अगर हम बात करें तो पिट्यूल्स क्या होती हैं, जो स्टेम की जो ये जो डंठल होती हैं, ठीक है ना, यहाँ से जो लीव्स निकलती हैं और इस लीफ का ये वाला जो एरिया होता है, इसे क्या कहते हैं, पिट्यूली कहा जाता है, ठीक है ना। लैमिना और लीफ ब्लेड की बात करें तो लैमिना और लीफ ब्लेड क्या होता है, लीफ का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमने उन सभी पॉइंट्स के बारे में बता दिए जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी पॉइंट, इन सभी को आपको दिमाग में रख लेना। अगला पॉइंट क्या कहता है, लीफ बेस। अब एक एक को डिफाइन करेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम वाया लीफ ब्लेड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेम वाया लीफ बेस, लीफ इज अटैच टू द स्टेम। ये पत्ती क्या होती है, जब स्टेम से जुड़ती है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, लीफ बेस कहते हैं। पहला चीज़ क्लियर। दूसरा, स्टिप्यूल्स क्या होते हैं। स्टिप्यूल्स की अगर हम बात करें तो स्टिप्यूल्स, ये देखिएगा, ये आपका लीफ है और इनके बीच से दो लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टिप्यूल्स किसे कहते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो निकलते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टिप्यूल्स कहा जाता है। प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द लीफ बेस आर नोन एज स्टिप्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन मोनोकॉट ग्रासेस द लीफ बेस एक्सटेंड टू फॉर्म सीथ। ये क्या बना लेता है, सीथ बना लेता है। आपने देखा होगा कि किसी भी जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट होते हैं, ये एकदम फूले हुए रहते हैं और उसके बाद इनकी लीफ आगे की तरफ निकलती है। जैसे बनाना की अगर हम बात करें तो इनका जो लीफ बेस होता है, यही एक्सटेंड कर देता है और क्या बना देता है, सीथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो पॉइंट है, कुछ इन सम लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन, दिस स्वॉलन लीफ बेस इज नोन एज पुलिविनस। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे लेगुमिनस प्लांट होते हैं और इस लेगुमिनस प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि इनका जो लीफ का जो बेस होता है वो एकदम फूला हुआ होता है। कौन सा, लीफ का ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरी तरीके से कैसा होता है, एकदम फूला हुआ होता है और इस फूले हुए एरिया को क्या कहते हैं, पुलिविनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुलिविनस कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहला द पार्ट ऑफ टाइप के लीफ की बात करें तो यहाँ पे हम पिट्यूली के बारे में देखेंगे। पिट्यूली क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूली help the hold leaf blade above the level of stem to capture light। ये क्या करता है कि कैप्चर करता है, किसको, लाइट को ये कैप्चर करता है। और पिट्यूली की बात करें तो इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना। और हेल्प लीफ ब्लेड फ्लटर इन द विंड, ये क्या करते हैं, एयर को काटने में मदद करते हैं। दिस ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, इस वजह से इनकी पत्तियों की सरफेस से क्या होता है, हवा एकदम फ्रेश निकलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पिट्यूली और ऑफ्टन रिफर टू एज ए स्टॉल्क, और पिट्यूली ये बाद में किसको स्टॉल्क
के रूप में भी अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। लैमिना की बात करें तो लैमिना का जो मेन कैरेक्टर है, लीफ ब्लेड को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहा जाता है। लीफ ब्लेड आल्सो नोन एज लैमिना के नाम से जानते हैं, इज द एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या होता है, ग्रीन का जो लीव्स होते हैं उनका एकदम ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है ना। लीफ लैमिना इज वेरियस शेप, लीफ में भी डिफरेंट मार्जिन, लीफ के पास अलग अलग मार्जिन्स होती हैं और इनकी जो एपेक्स होती है एकदम पूरी तरीके से वेल अपटूडेट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेन्स की बात करें तो कुछ वेन आर प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। ये वेन्स क्या होती हैं कि लीफ ब्लेड को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है ना। दे आल्सो एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल और फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि वेनलेट की बात करें तो नेटवर्क ऑफ वेन अराइजेस फ्रॉम द लैटरल वेन, और ये क्या है, वेन है, और ये मिडरिप। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन हिस्सा होता है लीफ का, इसे हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। मिडरिप इज द प्रोमिनेंट वेन। ये जितने भी वेन्स हैं यहाँ पे सब जुड़े रहते हैं इस मिडरिप में। इसके बाद हम वेन की बात करें तो लैटरल वेन अराइजेस फ्रॉम मिडरिप। ये कहाँ से निकलता है, ये जो आप देख रहे हैं लैटरल वेन अराइजेस फ्रॉम मिडरिप से ये निकलता है। अगर इनके हम वेन की बात करें, वेनलेट की बात करें तो वेन का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसे क्या कहते हैं, वेनलेट। सबसे पहले एक बार मैं फिर से क्लियर करा दूं, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेन स्ट्रक्चर है किसका है, वेन का है, और इसके साथ में जो लीफ के अंदर की जो वेन, ये जो आप देख रहे हैं इसे वेन कहते हैं, और वेन से जो शाखाएं निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनलेट कहते हैं। वेनलेट होता क्या है, नेटवर्क ऑफ वेन अराइजेस फ्रॉम लैटरल वेन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पिट्यूली और लैमिना और वेन ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, द पार्ट ऑफ टाइपिकल लीफ की बात करें, वेनेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, वेनेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वेन पूरी तरीके से अरेंज हो जाए, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, वेनेशन कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लीफ लैमिना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन ब्रांचिंग के आधार पर वेन का अरेंजमेंट होता है और वेनलेट का, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रेटिकुलेट टाइप का, दूसरा क्या होता है, पैरेलल टाइप का। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है नेटवर्क स्थापित करना। नेटवर्क का मतलब क्या, जो जाल बना ले। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक नेटवर्क है, और वेनलेट फॉर्म में नेटवर्क ऑफ डाइकाट, ये ज़्यादातर डाइकाट पौधे में पाए जाते हैं। जैसे आप पीपल का पौधा देखेंगे तो इनकी जो शाखाएँ निकलती, यहाँ पर आपको ढेर सारी ब्रांचेस देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे, डाइकाट पौधे में। जब भी रेटिकुलेट का पूछा जाए तो आपको क्या करेंगे, डाइकाट पौधा लगा के आना। इसके बाद पैरेलल की बात करें तो पैरेलल आपको मोनोकाट पौधे में मिलेगा। जैसे कि अगर हम बनाना की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये सारी की जितने भी वेन्स हैं सब यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये रास्ते कभी आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये वाला क्या होता है, एक पूरी तरीके से नेटवर्क बना के रखता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लीफ की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ लीफ कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन द लीफ ब्लेड के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल होता है, दूसरा कंपाउंड लीफ होता है। यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे इस फिगर की। अगर हम बात करें इस फिगर में सबसे मेन जो कैरेक्टर है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो लीफ जहाँ से निकलता है और ये किस पॉइंट से निकलता
निकलता है ऐसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहा जाता है। एक्सिलरी बड का मतलब जो स्टेम और स्टेम के बीच से निकल जाए ऐसे बड को एक्सिलरी बड कहते हैं। मिड रिब क्या होता है, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इंसिशन ऑफ द लैमिना डू नॉट टच द मिड रिब इन सिंपल लीफ। ध्यान रखिएगा, जो सिंपल लीफ होती हैं इनकी जो लैमिना होती है ये मिड रिब को टच नहीं करती हैं, ठीक है ना, जबकि कंपाउंड लीफ में पूरी तरीके से टच कर जाती हैं और इसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोली इन सिंपल लीफ, इट इज नोन एज एक्सिलरी और लैटरल बड। इन्हें एक्सिलरी या लैटरल बड के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड की बात करें तो लैमिना का जो इंसिशन रीच अप टू मिड रिब, ब्रेक इनटू नंबर ऑफ लीफलेट। इनके जो मिड रिब हैं ढेर सारे लीफलेट में क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और इसे कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। Axillary bud is the present in the axial of the petiole of compound leaf but absent in the leaflet। ध्यान रखिए, कंपाउंड लीफ में पिटियोली का जो एक्सियल होता है ये प्रेजेंट होता है बट एब्सेंट इन लीफलेट, लेकिन ये लीफलेट में क्या होता है, पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। तो ये खास बात है खासकर कंपाउंड लीफ की और ये मिड रिब की, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो टाइप्स ऑफ लीफ क्या होते हैं, ये दो प्रकार के, एक होता है सिंपल टाइप का, दूसरा क्या होता है कंपाउंड टाइप का। ये बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा क्या होता है पॉल्मेटली। लीफलेट फाउंड ऑन द कंपाउंड एक्सिस टर्म एट द लीफ। आपने नेम देखा होगा, यहाँ पे जो लीव्स पाई जाती हैं एकदम कॉमन एक्सिस पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ से निकलेगा। इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, पिन्नेटली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पिन्नेटली कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आप देखेंगे कि लीफलेट अटैच टू एक कॉमन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पत्तियाँ निकलती हैं एक ही पॉइंट पे सारी पत्तियाँ अटैच होती हैं और ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉलीमेटली कंपाउंड, या इन्हें सिल्क कॉटन के नाम से जानते हैं। इतना इनका जब भी पूछा जाएगा डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है बल्कि इनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे और यही पूछा भी जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लीफ की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहा जाता है। स्टेम पर पत्तियों का अरेंजमेंट होना ही क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी। फिलो का मतलब क्या होता है, लीफ, और टैक्सा का मतलब अरेंजमेंट होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के। पहला क्या होता है, अल्टरनेट होता है, दूसरा जो है अपोजिट है और तीसरा जो है ओरल है। क्या है, वोरलेस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सिंगल लीफ एराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। यहाँ पे जो पत्तियाँ निकलती हैं अल्टरनेट मैनर पे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस तरीके से क्या करती है, अल्टरनेट मैनर में निकलती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट वाले में आपका आएगा, और एग्जाम्पल हिबिस्कस, सनफ्लावर और मस्टर्ड के प्लांट में देखेंगे तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी आपका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको शो करेगा। इसके बाद अपोजिट की बात करें तो अपोजिट क्या होता है, पेयर ऑफ लीफ एराइजेस एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पत्तियाँ एक ही पॉइंट से दोनों अपोजिट पॉइंट से निकलेंगी। यही पॉइंट होगा और इधर भी निकलेगा और इसी पॉइंट से इधर भी निकलेगा। पेयर ऑफ लीफ एराइजेस एट ईच नोड लाई द अपोजिट टू ईच अदर। ये एग्जाम्पल आपको किस में देखने को मिलेगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में। इसके बाद वोल्स की बात करें तो एक ही स्थान से, ध्यान रखिए, एक सिंगल नोड से जब ढेर सारी पत्तियां निकल जाए तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, वोल्ट्स कहते हैं। मोर देन 2 वोल्ट्स अराइजेस फ्रॉम द सिंगल नोड दैट इज कॉल्ड वोल्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है अल्स्टोनिया। क्या याद रखना है, अल्स्टोनिया, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इनके लीफ के मॉडिफिकेशन की बात करें तो लीफ का
जो मॉडिफिकेशन है 3 तरीके से होता है। एक होता है कार्निवोरस लीफ होता है, दूसरा यहाँ पे आपको बता दूँ फाइलोड किसे कहते हैं, और इनको 2 भागों में डिवाइड भी किया गया। कार्निवोरस जो लीफ हैं इनको ट्रैप्स और पिटचर प्लांट, ठीक है, डिफेंस और सपोर्ट में स्पाइंस आते हैं और टेंड्रिल्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 कैरेक्टर के आधार पर इनको अलग किया गया है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले कार्निवोरस लीफ होता है। यहाँ पे एक पार्ट है क्या है, ट्रॉपा है, और दूसरे क्या है, पिस हैं। डिफेंस और सपोर्ट की बात करें स्पाइन और टेंड्रिल और फिलोड। आइए देखते हैं एक एक को यहाँ पे देख लेते हैं, और इसके बाद स्टोरेज, फिर आपका लीफ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कार्निवोरस लीफ की बात करें तो लीफ लैमिना गेट मॉडिफाइड ट्रैप इंसेक्ट। ये क्या करता है, कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का मतलब जो इंसेक्टों को पकड़ लेता है, इंसेक्ट को पकड़ करके अपने अंदर लेता है और उनसे ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। ये कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल में ग्रो करते हैं, विच लाइक जो नाइट्रोजन जिसमें नहीं होता है, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन दे ट्रैप इंसेक्ट को करेगा। वीनस फ्लाई ट्रैप पिटचर प्लांट की बात करें तो हियर लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड एट पिटचर प्लांट की तरह क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कार्निवोरस लीफ या इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप याद करना है, पिटचर प्लांट याद कर लेना है, और 2 याद कर लेना है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा पिटचर प्लांट, और लैमिना इज ए मॉडिफाइड एक पिटचर प्लांट कहा जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। स्पाइंस की बात करें तो स्पाइंस क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं वाटर को, क्या करते हैं, वाटर के लॉस को रिड्यूस कर देते हैं। कैक्टी के बारे में आपने सुना होगा, और इसे क्या कहते हैं, स्वॉलन स्टेम कहा जाता है। लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइन, दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइन, ठीक है। टेंडल की बात में ये क्या करता है कि टेंडर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कॉइल्ड होते हैं, सपोर्ट एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, दैट इज एग्जांपल पी। मटर का पौधा आप देखे होंगे तो उसमें ऐसा कुछ उनके जो स्टम होते हैं कुछ रोलिंग टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होता है वो क्लाइंब कर जाते हैं, और उनको अगर सपोर्ट दे देंगे तो नीचे से क्या होगा, ऊपर की तरफ वो चढ़ जाता है। इन सम प्लांट एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल, इसे क्या कहते हैं, कुकुम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, cucumber. In some plant leaf tip is modified into tendril and ट्विन अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनका जो लीफ टिप होता है वो टेंड्रिल के फॉर्मेट, स्पाइरल फॉर्मेट में होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अगर किसी भी प्लांट का यहाँ पे सपोर्ट दे देंगे तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। इसी वजह से सबसे मेन काम है टेंड्रिल का सपोर्ट करना, ये डिफेंस का काम करता है, और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या करता है, खा लेता है, जिससे उनको नाइट्रोजन की जो एक ज़रूरत होती है वो इनको मिल जाता है, ठीक है। तो आज अगला है मॉडिफाइड स्टोरेज फूड के रूप में देखेंगे। तो स्टोरेज फूड में आपका गार्लिक आता है, ऑनियन आता है, एडिएबल लीव्स बट देयर आउटर लीफ आर ड्राई एंड स्केली लीफ। स्केल लीफ अगर आप देखेंगे तो आपको गार्लिक और ऑनियन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गार्लिक और ऑनियन स्टोरेज फूड, क्योंकि इनके पत्तियों में क्या होता है, भोजन स्टोर होता है। फिलोड की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड पिट्यूली होती हैं, नोन एज फिलोड्स। और एग्जाम्पल की बात करें तो एकेसिया इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। कई बार ये पूछा गया है, नीट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि फाइलोड क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एकेसिया। ध्यान रखिएगा। द लीव्स और द शॉर्ट लीव इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, लीव पिट्यूली एक्सपेंड, इट टर्न्स ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये हरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लीफ को कंप्लीट कर दिया है। अगला जो टॉपिक होगा आपका फ्लावर होगा, फ्लावर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।